दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रम को लेकर के एक नए गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है और यकीन मानिए ये खबर को सुनने के बाद, ये गाइडलाइंस के बारे में जानने के बाद जो मुसलमान भाई अभी तक वेट कर रहे हैं जिस खबर का और जिस दिन का वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये खबर को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच रही है और कहीं ना कहीं जो है सो वो फैसला सुनाया जा रहा है जो मुसलमान भाई चाह रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मुसलमानों के लिए ये खुशखबरी है, उतना नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। जिस खबर का लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिस खबर को लेकर के लोग वेट कर रहे थे मुसलमान भाई मुहर्रम को लेकर के, तो उतना जो सो बड़ी खबर निकल करके सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, ऐसा खबर निकल करके सामने आया है जिस खबर के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप ही डिसाइड कीजिएगा कि वो बात जो हम लोग उठा रहे हैं, जिस बात को लेकर के, मुहर्रम को लेकर के हम लोग जो बात बोल रहे हैं कि हम लोगों को मुहर्रम मनाने की छूट मिलनी चाहिए, वो मौका मिलनी चाहिए और वो टाइम जो सो मिलना चाहिए जो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लोग मुहर्रम मना सकें। तो इसी के हवाले से वीडियो होने वाली है। कहाँ से खबर निकल करके सामने आ रही है मुहर्रम के हवाले से, वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा। लेकिन पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तो है खुशखबरी मुसलमानों के लिए, लेकिन जो अभी तक मुसलमान भाई सोच रहे हैं कि मुहर्रम में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से पाबंदी नज़र आ रहा है, हर जगह पर रोक लगाया जा रहा है, पूरी तरीके से लोगों को मुहर्रम मनाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, बल्कि इस तरीके से हर जगह पर करना चाहिए। लेकिन हर जगह पर मार्केट खुला है और ख़ास तौर पे जो टारगेट किया जा रहा है वो मुहर्रम को लेकर के ही टारगेट किया जा रहा है। तो थोड़ा मोड़ा कुछ छूट मिला है। अब वो क्या छूट मिला है और मुसलमान भाई इस साल किस तरीके से मुहर्रम को मना पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा और बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं, पूछेगा ही, क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसा है और ये माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है। दरअसल लोग ये सोच रहे थे कि कुंभ के मेले में इतना भीड़ था और पूरी तरीके से ये जो कोविड-19 महामारी था वो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने जो सो लाखों के तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच करके स्नान किए और वहाँ पर मतलब पूरी तरीके से किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया गया। और उसके बाद से क्या खबर निकल करके सामने आया, वो क्या हुआ, वो बखूबी उस चीज़ को आप जान रहे हैं। किसी को लेकर के एक्शन नहीं लिया गया, ना ही इस पर कोई भी चर्चा चला। गोदी मीडिया इसके हवाले से कोई भी जो सो खबर अपने जो सो टेलीकास्ट में वो लोग नहीं चलाया, क्योंकि उन लोगों का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का है और बाकी और क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कितने लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो सो टेलीकास्ट में नहीं दिखाएगा। बस यही दिखाएगा और यही दिखा करके वो अपना धंधा चलाएगा कि मुसलमान को टारगेट करना है। और उसी को लेकर के जो एक तिनका बराबर भी रहता है, वो बात को खींच करके और पूरी तरीके से इतना बड़ा कर दिया जाता है जो तकरीबन उस पर महीनों तक जो सो उस पर उससे रिलेटेड खबर को चलाया जाता है। तो लोग जाहिर सी बात है कि पूछेंगे, क्योंकि कुंभ के मेले में ही इतने सारे लोग इकट्ठा जो हुए थे और उसी दिन से ये जो कोविड-19 का जो दूसरा लहर आया है वो उसी टाइम से आया है और अभी तक इसका जो सो सिलसिला चल रहा है। दूसरी वेव का, तीसरी वेव का बहुत जल्द चांस है। तो लोग यही चाह रहे हैं, तो लोग यही पूछ रहे हैं कि जब मुहर्रम आया तो इस तरीके से साजिशें रची जा रही है और कुंभ के मेले में या फिर ये जो एक तरीके से इवेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है और इस इवेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से धज्जिया उड़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। बस मुसलमानों का त्यौहार जब सामने आता है तो इस तरीके से साजिशें रची जाती है। लोग पूछेंगे ही। दरअसल खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि जो बात हुई थी कि लोग ताज़िया बना सकेंगे और उस समय ताज़िया अगर बनाने की बात हुई थी
तो लोग ताजिया अगर बनाएंगे तो ना ही जुलूस में लेकर के जाएंगे, ना ही इमाम बाड़े के पास रखेंगे। आप ताजिया बनाएंगे तो घर ही में रखेंगे, घर से आपको ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरी तरीके से आप ताजिए को बना सकेंगे। आप कितने लेवल का बनाएंगे वो आप ही जाने। आपका जो जितना जिस तरीके से आप कर पाएंगे उतने ही दायरे में रह करके और मतलब वो काम करें जो हुकूमत इजाज़त दे रही है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर बात मालूम साफ साफ ये चल रही है कि ये जो ताजिया बनाने की बात हो रही है वो पूरी तरीके से अलाउ कर दिया गया है। रही बात जो मजलिसों में लोग इकट्ठा होंगे, जो शामिल होंगे, उसमें भी 50 लोगों को जो शामिल होने की अनुमति दे दिया गया है। उससे ज़्यादा अगर आप शामिल होंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप ध्यान में रखें और पूरी तरीके से ये सब काम करने की जो अनुमति दी गई है वो ये नहीं कि बस ऐसा ही अनुमति दे दिया गया है तो बस दे दिया गया है, अब हम लोग जैसे मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को, जितने लोग मुहर्रम मनाएंगे उन सभी लोगों को पूरी तरीके से ये जो कोविड-19 का गाइडलाइंस लागू किया गया है, आप उसी गाइडलाइंस के दायरे में रह करके ये मुहर्रम को मना सकेंगे। और इस दायरे से बाहर निकल करके आप काम करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग ध्यान में रखें, जो इजाज़त मिल रही है आप उसी तरीके से मुहर्रम मनाएं और ऐसा काम ना करें जो आपको जेल जाने के भी नौबत आए आपके साथ और आप जेल जाएं। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक तिनका बराबर कुछ होता है मुसलमानों के साथ, और मुसलमान कुछ गलती कर बैठता है तो उसका सिला क्या मिलता है और क्या होता है वो हर कोई जान रहा है। ये बात छुपी हुई नहीं है, सब कोई ये बात को जान रहे हैं। तो दरअसल मुहर्रम के हवाले से यही खबर निकल करके सामने आ रही है। ताजिया आप बना सकेंगे, ताजिए को बना करके आप घर ही में रख सकेंगे। और ताजिए को बनाने के बाद जब आप ताजिए को दफनाने के लिए ले जाएंगे तो मात्र 2 आदमी जाएं। उस समय ये नहीं आप करें जो 50 लोगों को मजलिसों में इजाज़त मिली है जमा होने की, तो आप 50 लोग मिलकर के ताजिए को दफनाने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ 2 आदमी का है। अब 2 आदमी कैसे ताजिए को ले जाएंगे, क्या करेंगे, वो मतलब वही लोग जानेंगे। इसके हवाले से यही खबर निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ तो ताजिया दफनाने की अगर बात हो रही है तो 2 आदमी भला ताजिया कैसे ले जाएंगे। ताजिया तो छोटा नहीं होता, चलो छोटा तो होता है, वो तो एक ही आदमी ले जाएगा, लेकिन इस पर मतलब किसी भी हवाले से मामले को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल जो भी है आप लोगों के बीच में खबर को रख दिया हूँ। आप इस पर क्या कहेंगे आप लोग वो नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस बार जो मुहर्रम से पहले जो साजिशें लोग रच रहे थे, अभी किस तरीके से ताजिए को तोड़ फोड़ किया गया है यूपी जौनपुर शाहगंज में, वो आप लोग जान रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दिल्ली में जंतर मंतर में वहाँ पर घुस करके और मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया गया और किस तरीके से निशाना बनाया गया और कैसे कैसे जुमला को वो इस्तेमाल किया, वो खबर बखूबी आप लोग उस चीज़ को जान रहे हैं, क्योंकि वो खबर वायरल खबर आप लोग जान रहे हैं। लोग इस दुनिया से इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन ये जो जंतर मंतर में ये शख्स जो घुस करके और बात बोला है वो ये बोला है डायरेक्टली मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कह दिया है। मैं जुमला बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ऐसा जुमला को इस्तेमाल किया गया था जो बोलने का लायक नहीं है, वो बात लफ्ज़ों में बयान में नहीं कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस पर आप लोगों का क्या है राय वो नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो भी खबर निकल करके सामने आएगा मुहर्रम के हवाले से हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। यही एक खबर निकल करके सामने आ रहा था कि 50 लोगों को पूरी तरीके से मुहर्रम में मजलिसों में जमा होने की, इकट्ठा होने की इजाज़त मिल गई है, ताजिया बनाने की भी इजाज़त मिल गई है। और आप ताजिया बनाएंगे तो घर ही में आपको रखना है, बाहर में शोर शराबा या फिर बाहर में जुलूस के साथ मजलिसों में या फिर इमाम बाड़ी के पास आप ताजिए को नहीं रख सकेंगे। तो इस पर आप लोगों का क्या है राय वो नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें।